काम से खड़ा हूँ, बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। और मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है। बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना है। मैंने गाड़ी किसी की मांग के लाए थे क्या? कहने लगे नहीं हजरत गाड़ी अपनी है, 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हाँ हजरत, ये हमारी कौम का अलमिया है। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई दे, हमारा पेशवा आला दिखाई दे, लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ें पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात में आप पढ़िए, फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखे। बुरा न मानिएगा, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? हम इमाम को देते हैं 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है ना तो हिसाब लगाता, कल बाजार का दिन है, तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई, और फला जगह से न्योता भी आया है, वहां भी जाना, ये इंतजाम कहां से होगा? जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए, जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर लगेगा? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होना है। तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी रब की चौखट पे होगा और पीछे वाले भी रब की चौखट पे पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करेंगे। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहां पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है। जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है, हमारी जमात के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी एक वजह है कि हमने इनकी रोजियां तंग कर रखी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमने रोजियां तंग कर रखी है। मुझे एक बात बताइए, जुमा जुमा मस्जिद में जाया करते, गुफ्तगू भी सुनते इमाम की, सुनते कि नहीं? बोले सुनते कि नहीं? गुफ्तगू तकरीर सुनते। अगर हर बंदा सिर्फ जुमे जुमे के दिन 50 रुपए लेके जाए और इमाम को मोहब्बत में नजराने के तौर पे पेश कर दे, अगर उस पैसे से इमाम के बच्चों की दवा आ गई तो मेरा ईमान ये कहता है, कसम खुदा की, अगर इमाम राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। बहुत गौर करना मेरी बात में, मैं आपका इमामत नहीं करता हूं, ना यहां रहने आया हूं, बस समझाना चाहता हूं। हम वो जगह तलाश करते हैं, हमारी जमात में पैसे वाले भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब पैसा कसरत से होता है, देने की बारी आती है, तो वो जगह तलाश की जाती है जहाँ पे कैमरा भी लगा हो, जहाँ पे दाद देने वाले लोग हों, जहाँ तारीफ करने वाले लोग हों, जहाँ हमारे पैसों की गिनती लगाने वाले मौजूद हों। और यार सुन तो सकी, अगर तूने कैमरे के आगे आकर के किसी गरीब को 50,000 भी दे दिए तो क्या दे दिए? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वो पैसा जो नामो नमूद के लिए दिया जाता है, कयामत के दिन मुंह पे मार दिया जाएगा, कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई बदला नहीं मिलेगा, उसी पैसे का बदला मिलेगा जो दुनिया से छुपा के दिखा दिया जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा की बात नहीं, तलबा की बात करता हूं। अल्लाह ने इस जमात का रुतबा कितना बुलंद किया। फरमाया गया अगर रोजी में बरकत ना हो तो आ मुफ्ती साहब के पास, कह दे एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दो। कहा क्यों? अपने दस्तरखान पे कुछ लुक़मे खिलाना चाहता हूं। अगर तेरे दस्तरखान पे कुरान वाला बैठ गया
और उसने हाथ उठा दिए तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा देगा। ये तरीके आगे बढ़ने के, लेकिन हमारी कौम ने इंसाफ नहीं किया। हम कुरान वालों को कहते हैं ज़कात वाले, मौलवियों को कहते हैं चंदे वाले। ये ज़कात चंदे वाले नहीं, ये जन्नत वाले लोग हैं। और ये कब पता चलेगा? जब क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मेरे कुरान वालों को लेके आओ। वो कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेकर के आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा है, इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कुरान वाला कौन है? कौन है कुरान का कारी? किसी के बिल्ला भी नहीं है, किसी के बैच भी नहीं लगा है, किसी के लिखा भी नहीं है, कलाई में कुछ नहीं है, पट्टी भी नहीं लगी है, कैसे पहचाने? रब फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का पढ़ने वाला होगा। सोचो तो सही, जिस मैदान महशर में अपना पसीना इतना बदबूदार होगा, अगर एक बूंद जमीन पर डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से बंदा बेहोश हो जाए। ऐसे बदबू के माहौल में जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो कुरान वाला होगा, वो कुरान वाला होगा। इसलिए इज्जत करो कुरान वालों की, कदर करो कुरान वालों की, प्यार करो कुरान वालों से। शबे कदर आने वाली है, शबे कदर आने वाली है। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी है। उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दुखा हो तो, जिससे कभी वास्ता ना पड़ा उसके आगे गिड़गिड़ा रखा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर नजर बड़ा किया, जिसने पलक पलक तेरी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत नहीं। क्या करोगे ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम जमाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत ना हो, अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत ना हो। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाएं। यार घमंड नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहे हैं। तकब्बुर नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख, कहीं उसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख, कहीं वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख, कहीं तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख। हमारी कौम दुनिया में तमाशा करती है लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को जाना नहीं है। बाप के सीने में जो दिल है बज़ाहिर ये देखने में सख्त है लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना। तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रखा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बा माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना। फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे। आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा लगते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं है। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा।
आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेंगे। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने के लिए। रोगे यार कि कहां गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता इतनी रात को कहां था, तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक गायब न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है। रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था। हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया है कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब, हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सही काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। और मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दरों वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है, वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो।